We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मिडिल ईस्ट में पिछले 12 दिनों से जारी इजराइल और ईरान के बीच जंग क्या अब थम गई है? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन अब नया ताज़ा जो दावा इसमें किया जा रहा है वो ये है कि इजराइल की तरफ से भी अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट सीज फायर को लेकर नहीं आया है और ईरान की तरफ से भी अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल के साथ सीज फायर की खबरों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ अभी कोई अंतिम युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ है। अगर इजराइल ईरानियों पर हमले रोक देता है तो ईरान भी हमले नहीं करेगा। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार सुबह करीब 3:30 बजे ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का दावा किया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर अब से 6 घंटे बाद लागू होगा। पहले 12 घंटे के लिए ईरान हथियार डालेगा और फिर अगले 12 घंटे के लिए इजराइल हथियार डालेगा। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजरायली सेना के प्रवक्ता ने सीज फायर को लेकर ट्रंप के बयान पर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है। ट्रंप के ऐलान से कुछ घंटे पहले ही ईरान ने कतर में अमेरिका के अल उदीद एयर मिलिट्री बेस पर 19 मिसाइलें दागी। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ क्योंकि ईरान ने हमले से पहले ही इसके बारे में अलर्ट जारी कर दिया था। दूसरी तरफ सीज फायर का दावा करने वाले ट्रंप ने एक बार फिर से अपनी बात रखी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ अकाउंट पर लिखा कि इजराइल और ईरान दोनों ही देश उनके पास शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे। ट्रंप ने लिखा कि मुझे उसी समय समझ आ गया था कि अब शांति का समय आ चुका है। मिडिल ईस्ट ही असली विजेता है। ट्रंप ने आगे लिखा कि अगर वो इस रास्ते से हटते हैं तो उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। ट्रंप ने एक पोस्ट में यह तस्वीर शेयर की है। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू और ईरान के अधिकारियों से बात करने के बाद अचानक इजराइल ईरान के बीच सीज फायर की घोषणा कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया कि इस ऐलान से कई सीनियर अधिकारी भी हैरान रह गए। जबकि कुछ देर पहले इजरायली सेना ने दावा किया है कि ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। फिलहाल इस हमले में किसी भी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के दावे के बाद भी ईरान और इजराइल में जंग जारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के ऐलान के 3 घंटे बाद इजराइल ने ईरान पर नए हमले किए। वहीं इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कहा कि सुबह 6 बजे तक ईरानी सैनिक जंग लड़ते रहे। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में सरकार की ओर से लोगों को हमले का अलर्ट भेजा गया है और सायरन बज रहे हैं। वहीं ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले के बाद कान न्यूज ने दावा किया है कि ईरान ने इजराइल पर एक और मिसाइल हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, जिनमें एक मिसाइल बिशेब्रा में आकर गिरी, जिसमें एक शख्स जख्मी हो गया। यानी ये कह सकते हैं कि ट्रंप ने भले ही ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का दावा किया हो, लेकिन असली हकीकत कुछ और ही है। ना तो अब तक इजराइल की तरफ से आधिकारिक बयान आया है और ना ही ईरान की तरफ से सीज फायर को लेकर कुछ भी कहा गया है। ऐसे में क्या सीज फायर का दावा क्या ट्रंप को एक बार फिर से झूठा साबित कर देगा या फिर मिडिल ईस्ट की जंग को रुकने में अभी कुछ और वक्त लगेगा?